मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। JCERT डिजी स्कूल की कक्षा में आपका स्वागत है। आपने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की कविता पथ की पहचान को पढ़ा और समझा। इसमें आपने जाना कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें सचेत होकर अपनी राह चुनना चाहिए। जीवन पथ पर विघ्न बाधाएं आती ही रहती हैं, परंतु इनसे विचलित न होकर हमें सतत आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज हम सभी इस कविता से जुड़े अभ्यास कार्य करेंगे तथा कवि परिचय को भी जानेंगे। तो आइए अभ्यास कार्य के रूप में प्रश्न है, पथ की पहचान कविता में कवि ने पथ पर चलने के पहले क्या करने को कहा है? उत्तर, पथ की पहचान कविता में कवि ने मनुष्य को जीवन पथ पर आगे बढ़ने से पहले सावधान किया है कि यात्रा आरंभ करने से पहले मनुष्य को अपने लक्ष्य व मार्ग का निर्धारण कर लेना चाहिए। कवि ने पथिक को अच्छे बुरे की शंका किए बिना विश्वास के साथ अपने मार्ग पर चलने को कहा है, जिससे लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा सरल हो जाएगी। प्रश्न, पाठ के अनुसार अनगिनत राही इस पथ पर क्या छोड़ गए? उत्तर, पाठ के अनुसार जीवन पथ पर बहुत से लोग गए हैं, पर उनमें से कुछ विशिष्ट लोग भी थे जो अपने अच्छे कर्मों का उदाहरण छोड़ गए हैं। प्रश्न, पथ की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? उत्तर, प्रस्तुत पाठ द्वारा यह प्रेरणा दी गई है कि पथ की पहचान स्वयं करनी चाहिए, क्योंकि जीवन के मार्ग में अपने अनुभव सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इस मार्ग का निर्धारण किसी दूसरे के उपदेश से या पुस्तकों को पढ़कर नहीं किया जा सकता है। प्रश्न, यात्रा को सरल बनाने के लिए कवि ने क्या सुझाव दिया है? उत्तर, कवि कहते हैं कि जीवन के मार्ग का निर्धारण करके उस पर दृढ़ निश्चय के साथ चल पड़ना ही श्रेयकर है। अनिश्चय की स्थिति में बार बार मार्ग बदलने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। प्रश्न, कविता के आधार पर बताइए कि यात्रा में कौन सी चीजें अनिश्चित हैं? उत्तर, पथ की पहचान कविता में बताया गया है कि जीवन के मार्ग में कब कठिनाइयां आएंगी और कब सुख मिलेगा, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, अर्थात यह सब अनिश्चित है। प्रश्न, कवि ने स्वप्न पर मुग्ध होने से मना क्यों किया है? मेरे प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा, कवि ने स्वप्न पर मुग्ध होने से इसलिए मना किया है कि मनुष्य सच्चाई से दूर हो जाता है और ये स्वप्न उसे कहीं का नहीं रहने देते। वह इन्हीं पर विचरण करता हुआ जग और जीवन से अलग थलग हो जाता है। प्रश्न, कवि ने पांव पृथ्वी पर टिकाए रखने की बात क्यों की है? उत्तर, कवि ने पांव पृथ्वी पर टिकाए रखने की बात की है, इसका आशय है कि चाहे हमारी आंखों में स्वर्ग के सपने हों, पर हमें जीवन के यथार्थ का भी ज्ञान होना चाहिए। अब मैं आपसे पाठ के आधार पर कुछ और बातें करना चाहूँगा। विद्यार्थी अपना लक्ष्य अक्सर विद्यार्थी जीवन में ही निर्धारित कर लेते हैं। आपने भी अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया होगा, तो आप अपने नोटबुक में दर्ज करें कि आपने अपने जीवन का लक्ष्य क्या निर्धारित किया है। दूसरी बात, यदि कोई अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर कार्य नहीं करता है तो उसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आप पाठ के आधार पर, पाठ में आपने बहुत कुछ समझा, अनुभव किया, अपने नोटबुक में अपने विचार को लिखें। क्या सिर्फ स्वप्न देखने से ही सफलता मिल सकती है? इस संबंध में अपने विचार लिखिए। मेरे बच्चों, सिर्फ सपने देखने से सफलता नहीं मिलती, आप भी जानते हैं, बल्कि सफलता के लिए इरादों का पक्का होना भी जरूरी है। साथ ही कामयाबी के सपने देखने और इसके लिए कर्मठता से कर्म करते हुए मंजिल की दिशा में लगातार आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। अब चलिए कविता में आए हुए रेखांकित शब्दों के पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द लिखना है।
कुछ कविता की पंक्ति है और उसमें जो रेखांकित शब्द है उस शब्द के बदले अन्य पर्यायवाची शब्द आपको लिखनी है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। इन पंक्तियों में बटोही, बाट, पुस्तकें और कहानी। अब आपको पर्यायवाची के रूप में आप ऐसा लिख सकते हैं जैसे बटोही, बटोही बोलते हैं राही, पथिक, यानी बटोही का पर्यायवाची शब्द हो गया राही, पथिक। बाट, इसके लिए राह, पथ, पुस्तक, किताब, ग्रंथ। और कहानी, कथा, किस्सा। इसके अतिरिक्त भी आप अन्य शब्द को चुन सकते हैं जो रेखांकित शब्दों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। मेरे बच्चों, कविता में आए कुछ शब्दों को आप ध्यान से देखिए और पढ़िए। आपने ध्यान दिया है कि नदी के लिए सरित, सपना के लिए स्वप्न, कांटा के लिए कंटक, गड्ढा के लिए गह्वर। ऊपर के रेखांकित शब्द सरित, स्वप्न, कंटक, गह्वर ये संस्कृत के शब्द हैं जिनका प्रयोग उनके मूल रूप में हिंदी में भी होता है। ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि वैसे शब्द जो तत्सम शब्दों के रूप बदलने से बनते हैं, फिर से दोहरा रहा हूं, वैसे शब्द जो तत्सम शब्दों के रूप बदलने से बनते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि तत्सम शब्द है और इसके लिए तद्भव क्या है? आग, यानी अग्नि संस्कृत का शब्द है, उसके लिए आग शब्द जो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव से आप समझ सकते हैं जो थोड़ा सरल हो बोलने में, लिखने में। तो जो संस्कृत के शब्द हैं उनको हम तत्सम बोलेंगे और उसका रूप बदला हुआ जो हिंदी में प्रयोग होता है जो तद्भव शब्द होते हैं। उसी तरह से कर्ण, कान को बोलते हैं, कर्ण के लिए हम लोग कान, तो कर्ण तत्सम शब्द हुआ और कान तद्भव हुआ। उसी तरह से चंद्र तत्सम शब्द है, संस्कृत के शब्द है और उसके बदले में हम लोग तद्भव में यूज करते हैं चांद। अब आप दिए गए शब्दों का तत्सम शब्द लिखेंगे, जैसे अंधा, ये तद्भव शब्द है। अब इसके बदले में आपको तत्सम शब्द ढूंढना है। अंधा, कपूर, सूरज, रात। अब कुछ नीचे जो शब्द दिए गए हैं इनके विलोम शब्द आपको अपनी नोटबुक में दर्ज करना है। जैसे ज्ञात, तो उदाहरण में हम आपको बता दें, ज्ञात का विलोम हो गया अज्ञात। तो उसी तरह से अन्य शब्द आप स्वयं ढूंढेंगे और अपने नोटबुक में दर्ज करेंगे। मुख, सफल, अनिश्चित। इसके बाद मैं आपको कवि परिचय के रूप में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, जिन्होंने पथ की पहचान कविता को रचा है, कवि परिचय के रूप में आप जानते हैं इनका पूरा नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला में हुआ था। इनकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पूरी हुई, जहां पर इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया और बाद में वहीं पर 1952 तक प्रवक्ता रहे। भारतीय विदेश मंत्रालय में भी इन्होंने काम किया। राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी मनोनीत हुए। पुरस्कार और सम्मान के रूप में 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला, जबकि 1976 ईस्वी में पद्म भूषण से भी इनको नवाजा गया। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, सतरंगिनी आदि हैं। मेरे बच्चों, आप बच्चन जी की अन्य कविताएं व रचनाएं को ढूंढिए और पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पाठ के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे और पढ़ाई भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।